إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। स्टडी इस्लाम में आपके साथ हम बैठे हुए हैं और आप भी हमको सुनने के लिए रोज़ाना इंतज़ार करते रहते हैं और हमारे प्रोग्राम दिन रात जब भी मौका मिलता है सुनते रहते हैं। ज़्यादा लोग तो दिन में सुनते हैं और कुछ लोग शायद उसको शेयर भी करते होंगे तो रात में भी सुनते होंगे। तो हमारे लिए खुशी का बाइस है कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं और हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं। हम इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो हम ये कर रहे थे कि साहब उसको क्या कहते, ईमान की कमज़ोरी की निशानियाँ भी देखें, कमज़ोरी के असबाब भी देखें, ईमान को मजबूत करने की क्या क्या बातें हैं वो 10 बातें हम देख चुके। 11वीं बात है जो बहुत अहम भी है, वो क्या है? अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह को याद करते रहना। ये बंदे मोमिन अल्लाह को कितना याद करता है? बिस्तर से उठा तो दुआ पढ़ता है, फिर उसका लेट्रिन जाता है तो दुआ पढ़ता है, बाहर आता है तो दुआ पढ़ता है, वज़ू करने बैठता है तो दुआ पढ़ता है, वज़ू करने के बाद दुआ पढ़ता है, घर से निकलता है तो दुआ पढ़ता है, घर के अंदर आता है तो दुआ पढ़ता है, मस्जिद के अंदर जाता है तो दुआ पढ़ता है, मस्जिद से निकलता है तो दुआ पढ़ता है, खाना खाता है तो दुआ पढ़ता है, खाने से फारिग होता है तो दुआ पढ़ता है। आप सोच के देखिए कितनी दुआएं, यही अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह ने इबादतें बहुत रखी है ना। कुछ इबादतों में ज़रा मेहनत होती, जैसे रोज़े की इबादत है, भूखे रहना 450, 500, 550 घंटे एक महीने में भूखे रहना सबसे लंबी सबसे बड़ी इबादत। दूसरी इबादत है नमाज, उसमें भी ज़रा हमको तकलीफ़ होती है। सर्दी के दिन है, ठंडा पानी है, हवाएं चल रही हैं, मस्जिद को जाना है, ऐसा कुछ तकलीफ़ होती। एक इबादत है हज। वो इबादत ऐसी है कि साहब बीवी बच्चे अगर साथ हैं तो उनको लेकर या छोड़कर आदमी 2 चादर पहन के अल्लाह के रास्ते में निकल के जाके अरफात में, मिना में, मुज़दलिफ़ा में सब गुजार के आता है। धूप कैसी रहती है, चल के जाना पड़ता है। घर में तो बहुत उम्दा खाते थे, वहाँ वैसा नहीं है। वहाँ जो उम्दा मिले भी तो खाने तबीयत भी नहीं चाहती, फिर भी कुछ भी पेट भर लेते। देखो बड़ी क़ुरबानी। ऐसी कुछ इबादतों में कुछ तकलीफ़ है, कुछ मशक्क़त है, लेकिन ये एक इबादत ऐसी है कि सिर्फ ज़बान हलाना है, कुछ भी नहीं। दिल में भी अल्लाह की याद, ज़बान पर भी। और अल्लाह ने ज़बान एक ऐसी चीज़ पैदा की है, हमारे जिस्म का हर हिस्सा काम करते 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 थक जाता है। सबसे ज़्यादा काम करने वाला हमारा हाथ। ये हाथ ऐसा लेना देना, लगड़ना पकड़ना, उठाना रखना, हाथ कितना काम करता है, अल्लाह अकबर। इतना कोई काम नहीं करते, लेकिन थक जाते। पाँव चलने के लिए अल्लाह ने रखा है, चलते 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 थक जाते। ऐसा भी होता है। हर चीज़ वैसी, उनको करते करते थक जाते। लेकिन ज़बान ये कैसी चीज़ है, हड्डी का एक टुकड़ा भी नहीं उसमें, खाली गोश्त है। और वो ज़बान कितना भी तुम इस्तेमाल करो दर्द नहीं होता। जबड़ों में दर्द हो जाता, जबड़ों में, मुंह में दर्द हो जाता, ज़बान को क्या भी नहीं। वो तो साहब बहुत ज़्यादा चलते रहती है। तो ज़बान से ज़िक्र करते रहें तो ये अल्लाह ताला के लिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। एक मरतबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा, अच्छा मैं तुमको एक काम बताता हूँ जी। ऐसा काम कि दुश्मन के जिहाद के लिए मैदान जंग को जाना, दुश्मन की तलवार से तुम्हारी गर्दन कटे,
या तुम्हारी तलवार से दुश्मन की गर्दन कटे और शहीद होने उससे भी ज़्यादा सवाब। अल्लाह के रास्ते में सोना चांदी खर्च करने से भी ज़्यादा सवाब और बहुत सारी चीज़ों से ज़्यादा सवाब। बताओ, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल बताइए। का जिक्रुल्लाह, अल्लाह को याद करना जी। अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ने कुरान के अंदर क्या कहा, वला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र वो सबसे बड़ी इबादत है। इसका मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ जिक्र करते रहें, नमाज ना पढ़ें, रोज़ा ना रखें, हज को ना जाएं, ऐसा नहीं है मतलब। यानी इस इबादत को मामूली ना समझिए। आमतौर पर क्या समझते हैं लोग, मेहनत करे तो सवाब, क्या भी मेहनत नहीं, सोते रहे तो जिक्र करते रहे तो सवाब नहीं, वैसा नहीं है। जिक्र भी अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया है, वज़कुर या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ लोगो ईमान वालो अल्लाह को खूब खूब याद करते रहो। इस तरह हमको अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करते रहना चाहिए। वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, सूरह जुमा के अंदर भी फरमाया ना अल्लाह ने, अल्लाह को बहुत याद करो तो तुम आखिरत में कामयाब रहोगे। अल्लाह अकबर, कितना अच्छा जिक्र है। कुरान में अल्लाह ने ये भी कहा, वज़कुर रब्बक इज़ा नसीता, तुम भूल गए तो फ़ौरन अल्लाह को याद करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आराफ के अंदर, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, अल्लाह के नेक बंदे शैतान अगर उनको गफलत में डालता है, फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं, ज़िक्र करते हैं, तो फिर रोशनी में आ जाते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कितना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ों के ज़िक्र भी बताए हैं। सूरह रात के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह को याद करने से ही दिलों को सुकून नसीब मिलता है। लोग जो है दिल के सुकून के लिए, नींद आने के लिए गोली खाते, गोला खाते, क्या क्या करते। हमारे पास तो अल्लाह बताते हैं, अल्लाह को याद करो तो तुमको सुकून मिलेगा, नींद भी आएगी और थोड़ी देर सोने के बाद नींद भी पूरी हो जाएगी। हमारा तजुर्बा ऐसा है, कभी नींद नहीं आती किसी वजह से। अब उसके लिए जो दूसरे लोग बहुत सारे काम करते हैं, जिनको नींद नहीं आती है, तलवे में तेल, वो समझे कि नारियल का तेल या सरसों का तेल, या एक साहब सरसों का तेल सबसे अच्छा तेल, अगर वो थोड़ी देर 4-5 कतरे दोनों तलवे में थोड़ी देर मले, नींद आ जाती, आसानी से नींद आ जाती। वैसा सब है। ये सब कुछ भी हो, हम तो ऐसा करते, अच्छा नींद नहीं आती क्या, खड़े हो गए नमाज में, क्या जल्दी नींद आती, शैतान भागता, हमको सुलाने की कोशिश करता, बिस्तर पर लेटे, नींद नहीं आ रही है, शुरू कर दिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। 1-2-3 आयतें भी पढ़ने नहीं पाते, कुरान शैतान सुला देता। देखो जिक्र के अंदर दिलों का सुकून है, अल्लाह को जो है खुश करने वाली बातें हैं, इसलिए ज़िक्र का बहुत ज़्यादा एहतिमाम करना चाहिए। ज़िक्र की फजीलत भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बताई है। सूरह तौबा के अंदर भी अल्लाह ने कहा, वद्दाकिरीन अल्लाह कसीरन वद्दाकिरात, वो मर्द जो अल्लाह को बहुत याद करते हैं, वो औरतें जो अल्लाह को बहुत याद करती हैं, अल्लाह ताला ने उन सब के लिए जन्नतें तैयार करके रखी हैं। तो ज़िक्र का कुरान में बहुत जगह ज़िक्र है। ज़िक्र का मतलब है दुआ, अल्लाह की तारीफ़ तौसीफ़ बयान करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी तक़ीलतानी फिल मीज़ानी खफ़ीफ़तानी अलल लिसानी सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। 2 कलिमे हैं। क़ियामत के दिन तराजू में इसका बड़ा वज़न रहेगा। अच्छा, बोलने में आसान है। कलिमतानी, अल्लाह को बहुत प्यारे हैं ये।
क्या चीज़ है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, ये कलिमा सुभान अल्लाह अज़ीम पढ़ते रहें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम, ये जिक्र। उसी तरह और कितना आया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 4 कलिमे मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा पसंदीदा हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये देखिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशअरी से कहा, अब्दुल्ला बिन क़ैस, मैं तुमको जन्नत का ख़जाना बताऊं, अर्श का ख़जाना, जन्नत का ख़जाना। कहाँ? अल्लाह के रसूल बताइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बड़ा प्यारा कलिमा, ये ख़जाना जन्नत का। ज़मीन खोदे तो ख़जाना निकले, वैसे जन्नत को पहुँचे तो कितना ख़जाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप जब दुनिया को जाएंगे तो अपनी उम्मत से कहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहें, ताकि जन्नत हरी भरी हो जाए, उनके लिए जन्नत की सारी नेमतें मुयस्सर हो जाएं। अल्लाह का ज़िक्र करते रहना, इसका हमको ख्याल करना चाहिए। अल्लाह के ज़िक्र से बहुत फ़ायदा होता है, सुकून मिलता है। लोग को अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए और तौहीद की बड़ी अलामत है। तौहीद की बड़ी अलामत क्या? अल्लाह का ज़िक्र है। लेकिन बहुत सारे बेवकूफ़ लोग, नादान लोग, मुशरिक लोग, अपने आप को मुसलमान करने वाले लोग क्या करते हैं? उठते हैं तो कहते हैं या अली, नऊज़ु बिल्लाह। और कुछ बेहुदे लोग रहते हैं, या गौस, उठते बैठते चलते फिरते या अली शिया, या गौस, ये सुन्नी लोग बोलते अपने आप को। वो लोग अल्लाह को पुकारो तो गैरुल्लाह को पुकारते। तो फिर वन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, सूरह जिन के अंदर अल्लाह ने कहा मस्जिदें अल्लाह के घर हैं, लिहाजा इन घरों में अल्लाह के सिवा किसी और को मत बुलाओ। यहाँ सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र होना चाहिए, दूसरों का ज़िक्र नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा ज़िक्र भी एक बहुत मामूली इबादत है, लेकिन अल्लाह को बहुत ज़्यादा ये इबादत पसंद है। ज़िक्र करने वाले क़ियामत के दिन अला मनाबिरा मिन नूर, नूर के मिंबरों पर उनको बैठाया जाएगा। इनको भी और एक दूसरे मुसलमान भाई से मोहब्बत करते ना, उनको भी नूर के मीनार पर बैठाया जाएगा क़ियामत के दिन। लिहाजा ईमान को ताज़ा करने के लिए हमेशा अल्लाह की याद को अपने दिल में बसाना और ज़बान से इजहार करते रहना, ज़बान से बोलते रहना। ये हमारे लिए शैतान करीब नहीं आएगा। और आएगा शैतान, जो ही आप दुआ पढ़े भागेगा शैतान। दूसरा शैतान पूछेगा क्या हुआ? अरे वो मुझे मार रहा है, वो जो है अल्लाह को याद कर रहा है, वो भी उसके साथ मिलकर भागेगा। अरे रे यहाँ अगर मुझे कुछ किया तो। शैतान इतना भागता है ज़िक्र से। हदीस में आता है ना, जब हम अजान शुरू करते हैं, शैतान कितनी दूर भागता, चलता नहीं, भागता। और अल्लाह के रसूल तो फरमाते हैं इतना तेज़ भागता कि उसकी हवा भी खारिज होती, पड़ निकलते भी रहता, पीछे से भागता, जाके वहाँ रुकता। अजान की आवाज़ नहीं आई ना, वहाँ रहता। अजान ख़त्म होने के बाद वहाँ से फिर आता, अंदाज़ा करता कि भाई 2 मिनट हो गया अजान ख़त्म, आके लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। फिर उसके बाद हम अल्लाह की से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, तो फिर वह वसवसा चले जाता है। तो जब भी हम ज़रा अल्लाह की याद से गाफिल हुए, फ़ौरन कोई परेशानी आ जाती है, शैतान हम पर काबू कर लेता है। एक साहिब, एक मुहद्दिस ज़िक्र का अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे और कह रहे थे देखो, जो आदमी के बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम 3 मरतबे फजर के बाद, 3 मरतबे मगरिब के बाद पढ़ेगा, उसको कोई बीमारी, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई जादू, कोई जहर असर नहीं करेगा। ऐसा हदीस पढ़ा के समझा रहे थे। अब उनको एक हाथ ज़रा ढीला हो गया था, जिसको बोलते हैं ना वो लखवा मारना, उस तरह का हो गया था। अब उनके शागिर्द इनको देखता, अरे हजरत ऐसा बोले, फिर इनको ये बीमारी कैसे आई, लखवा कैसे मारा? देखे शागिर्द को समझ गए, तुम ये समझते हो
उनका नाम अबान था, वो अबू सईद खुदरी से रिवायत करते हैं, तुम ये समझते हो कि मैं दुआ पढ़ा फिर ये कैसे हुआ, लुकवा कैसे मारा? अल्लाह जो चाहता वो करता है जी। मैं एक दिन भूल गया ना, उसी दिन बीमारी अटैक करी। देखिए अल्लाह को भूल जाते हैं तो बीमारी भी आ जाती है, अल्लाह को भूलते हैं तो शैतान भी आके तकलीफ देता है। लिहाजा अल्लाह का जिक्र अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करते रहें। जिक्र में कौन सा? जो अल्लाह के रसूल बताएं वो जिक्र करना चाहिए। वो जो इधर उधर की किताबें मिलती हैं ना, दुआए गंजुल अर्श और साहब फलां, ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने जो दुआएं हमको सिखाई हैं, कलिमात सिखाए हैं, वही पढ़ना चाहिए, उसमें घटाना बढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन एक आध जुमला अपनी तरफ से भी कोई कह दे तो कोई हरज की बात नहीं है। इसलिए कि वैसे साहबा हज के मौके पर जो लब्बैक पढ़ते थे उसमें एक दो जुमले बढ़ाकर भी पढ़ते थे। अल्लाह तेरी तरफ है ख्वाहिश अल्लाह हम सबको मिलने की, अल्लाह तू बुराई को किसी को बुराई नहीं भेजता, अल्लाह हमारे गुनाहों से हमको बुराई मिलती। ऐसा एक आध जुमला बिला के बोल देते, वो भी तौहीद का जुमला बोलते थे, कुछ ऐसा नहीं। तो अल्लाह का जिक्र अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करते रहें अल्लाह का, सोते वक्त भी, जागते वक्त भी, रात में ख्वाब देखे तब भी जिक्र है, कुछ भी हो जाए। वद्दाकिरीन अल्लाह कसीरम वद्दाकिरात, बहुत याद करने वाले। तो लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको अल्लाह को खूब याद करने वाले बंदों में से बना दे। अल्लाह ताला हमको जिक्र का फ़ायदा दे, शैतान को दूर रखे, बीमारियों से दूर रखे, और अल्लाह ताला हमारी सारी परेशानियों को दूर करे, हमारे नमाज रोज़ों को कबूल फरमाए। बाकी जो रमज़ान के दिन रह गए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला हमको इबादत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।